राम जैसे छोटे शरीरों में आने की क्या जरूरत है कंस और रावण आदि लोगों के शरीर का नाश करने के लिए? वो तो वहां बैठे उनका नाश और उनकी मृत्यु कर सकता है। आगे पता क्या लिखा है आखिरी दो लाइनों में? वो कहते हैं शूद्र जीव के मारने के लिए, वो कहते हैं क्षुद्र जीव के मारने के लिए, यानी छोटे 2 टके के जीव के मारने के लिए जन्म मरण युक्त कहने वाले जी। जी बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त बात बोले आमिर भाई। ये एटलीस्ट से शो ऑफ कर रहे हैं आर्य समाजियों में इतनी भी जान नहीं है कि वो आकर ये चीज को क्लियर अप कर सके। मैं आपको अभी एक चीज बताता हूँ आमिर भाई, ये जो हमारे पुरानिक भाई है ना, ये आर्य समाजियों के मुंह पर बोल रहे हैं जाकर, और आर्य समाजियों की हिम्मत नहीं हो रही है कि इनको कुछ चू बोल दे। मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, कि इनके घर में घुसकर इनके सामने बैठकर इनके मुंह पर बोल रहे हैं और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आर्य समाजी, इनकी औकात देखिए, ये देखिए आर्य आप। समाज के बिना आज के टाइम पे सनातन धर्म आगे नहीं चल सकता। आपको मूर्तियां पूजा करनी है, करो भाई, मैं भी करता हूँ। मेरे घर में भी मूर्तियां स्थापित हैं और मैं रोज पूजा पाठ करता हूँ। लेकिन तुम अगर इस तरह की बातें करोगे और फूट अगर तुम डालना चाहते हो आर्य समाज में और सनातन में, तो भाई मैं ये बोल रहा हूँ, तुम्हारे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ। ये आर्य समाजियों के मुंह पे बोल रहे हैं बैठ के कि मूर्ति पूजा करो, मैं भी करता हूँ, कौन रोकेगा तुम्हारे को? और आर्य जो समाज इसको खामोश रोकने, बैठे, नहीं जी आर्य वही समाज बात है खामोश ना, बैठे वहां पर, खामोश जी बैठे वही जी। हैं। बात है ना। एक मिनट श्री हम भाई, लोग क्या है, श्री सब श्री सब श्री हम भाई हम एक लोग मिनट, श्री श्री भाई भाई एक एक मिनट मिनट। रुकिएगा। यानी सैम भाई और इसमें आगे जाकर आर्य समाजी ने कोई खंडन या विरोध या निंदा नहीं की मूर्ति पूजा की, बिल्कुल खामोश बैठे थे। बिल्कुल चुप, कुछ ओए आवाज होए, नहीं, मुंह से छू नहीं निकला। ओए और ये हो क्या हो। बोल रहा है, और ये क्या बोल रहा है, अगर जो मूर्ति पूजा के खिलाफ अगर कुछ कोई बोलेगा वो मूर्ख है और उसको मेंटल आश्रम भेजना चाहिए, उसको इलाज की जरूरत है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली दयानंद को ही बोल रहा है, क्योंकि दयानंद बोला है कि मूर्ति पूजा करने वाला नास्तिक है और इनके बीच में दरार बनाया है। और इनके सामने बैठकर एक सनातनी बोल रहा है कि मैं तो मूर्ति पूजा करता हूं भाई, सब लोग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चू नहीं बोल रहा है कोई आर्य समाजी। फिर से देखिए एक बार। जी जी जी। आर्य समाज के बिना आज के टाइम पे सनातन धर्म आगे नहीं चल सकता। आपको मूर्तियां पूजा करनी है, करो भाई, मैं भी करता हूँ। मेरे घर में भी मूर्तियां स्थापित हैं और मैं रोज पूजा पाठ करता हूँ। लेकिन तुम अगर इस तरह की बातें करोगे और फूट अगर तुम डालना चाहते हो आर्य समाज में और सनातन में, तो भाई मैं ये बोल रहा हूँ, तुम्हारे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ। ओए होए 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 होए। सैम भाई अब मूर्ख कौन है ये मैं सत्यार्थ प्रकाश से दिखाऊंगा जी। ये तो निंदा ना जी कर सके। ये सत्यार्थ प्रकाश का सफा 157 है, हिंदी अनुवाद पीडीएफ में मिल जाएगा। वहां पूछा गया, प्रश्न करने वाले ने, चेले ने और शिष्य ने पूछा, इस स्वामी साहब, ये ईश्वर अवतार क्यों नहीं ले सकता? कंस और रावण आदि दुष्टों को मारने के लिए, उनका नाश करने के लिए उसको अवतार तो लेना चाहिए। तो स्वामी साहब उत्तर देते हुए कहने लगे कि ईश्वर के पास, वो तो सर्वशक्तिमान है, उसको कृष्ण और राम जैसे छोटे शरीरों में आने की क्या जरूरत है कंस और रावण आदि लोगों के शरीर का नाश करने के लिए? वो तो वहां बैठे उनका नाश और उनकी मृत्यु कर सकता है। आगे पता क्या लिखा है आखिरी दो लाइनों में? वो कहते हैं शूद्र जीव के मारने के लिए, वो कहते हैं क्षुद्र जीव के मारने के लिए, यानी छोटे 2 टके के जीव के मारने के लिए जन्म मरण युक्त कहने वाले को मूर्खपन से अन्य कुछ विशेष उपमा मिल सकती है? क्या मुराद है? वो कहते हैं जो बंदा ये कहे कि ईश्वर और परमात्मा जो है वो अवतार लेते हैं ताकि कंस और रावण आदि पापियों और असुरों का वध कर सकें, तो वो मूर्खपन से ज्यादा उसकी कोई उसको विशेष आप उपमा नहीं दे सकते, आप उसका कोई तुलना नहीं कर सकते, वो बंदा मूर्ख है। तो सवाल ये है, मेरे इस सनातनी भाई जो कह रहा था कि मूर्खता की बात कर रहे हैं वो लोग, भाई जो श्री कृष्णा का अवतार माने, श्री राम का अवतार माने, शिव और ब्रह्मा की मूर्तियां और उनकी आकार बनाए और उनके मंदिर बनाए, मेरा भाई मूर्ख तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने उनको कहा हुआ है। तो मैं हैरान इस चीज पर हूं। ये तो कहते थे कि वेद की वाणी हमने फैला दी। अच्छा कुछ दिन पहले मुझे किसी ने पोस्ट, यार श्री भाई माइक म्यूट कर लेना भाई, जी क्या हो जी। गया है? अच्छा, थैंक यू। कुछ दिन पहले किसी चैनल की कम्युनिटी पोस्ट मुझे वो नजर आई सामने, मेरे ख्याल से पता नहीं वो लौंडे की थी, जो कहता है पुराना उसको कूड़े के डब्बे में डाल दो। तो टीचर्स डे था ना, उस पर स्वामी विरजानंद के आगे स्वामी दयानंद टिड्डन
टिंडू झुक के ऐसे कर रहा है और कह रहे हैं, वाह, शिष्य हो तो स्वामी टिड्डल जैसा और गुरु हो तो स्वामी विरजानंद जैसा। क्यों कि एक बार कहने पर स्वामी विरजानंद के स्वामी दयानंद सरस्वती ने सब कुछ त्याग दिया और वेद की वाणी को कुल हिंदुस्तान के अंदर उभार कर रख दिया। मेरा प्रश्न ये है कि शिष्य तो वो हो गया स्वामी दयानंद, गुरु हो गया विरजानंद, और तुम्हारा गुरु था स्वामी दयानंद, तुम उसके शिष्य थे, उसके चेले। तुमने कितनी पास रखा अपने गुरु की बात का। तुम्हारे चैनल पर आकर एक पुराणिक आकर कह रहा है मूर्ति पूजा करनी चाहिए, मैं खुद मेरे घरों में मूर्ति पड़ी है, तुम चुप करके ना उसका निंदा करते हो ना विरोध करते हो। तुम कैसे शिष्य हुए हैं जी? दयानंद सरस्वती तो दे मार 4.5 की बात करता था मूर्तियों के ऊपर। वो तो कहता था मूर्खता की बात है, वेद विरुद्ध है, नास्तिकता है, अधर्मी की बात है। ये है फर्क जेन्युइन शिष्य में और ड्रामेबाज शिष्य के अंदर। यानी अगर हम स्वामी दयानंद को जेन्युइन शिष्य या स्टूडेंट माने, टिड्डल को और विरजानंद को जेन्युइन गुरु माने, तो बात समझ भी आती है। मगर इनको जेन्युइन आर्य समाजी किस बुनियाद पर माने? जब तक ये नपुंसक 2 दिन की पैदाइश अपने सामने मूर्ति पूजा की बात का खंडन, विरोध और निंदा नहीं करेंगे, हम इनको जेन्युइन शिष्य नहीं मानेंगे। ये ड्रामेबाज